हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर अभी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बीएचयू एक बहुत अच्छा कोर्स तैयार किया हुआ है सिविल सर्विस कोचिंग के नाम से। अगर आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर ही दिख जाएगा कि यहाँ पे इसका बुलेटिन भी दिया हुआ है और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे आके देख सकते हैं इनकी सभी डिटेल्स के बारे में। इसका डेट अभी भी है तो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना दे रहा हूँ। तो इसकी सभी एलिजिबिलिटी देख रहे हैं हम लोग कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, कौन बच्चे इसमें भर सकते हैं और कौन नहीं भर सकते हैं, ताकि आपको ये सब बातें क्लियर हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये हम देखेंगे कि ये किस लिए और कौन ये कंडक्ट करता है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है। तो इसमें बीएचयू को दिया गया है कि बीएचयू आप इसको अपने बच्चे को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीएचयू के हैं या फिर नॉन बीएचयू के भी हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसको पढ़ा हुआ है, एलिजिबिलिटी में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि इसमें बीएचयू के स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर एडवर्टेड फॉर द इंटरेस्टेड एससी एंड ओबीसी कैंडिडेट्स, यानी ये जनरल बच्चों वालों के लिए नहीं है, ये एससी एंड ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है, और वो भी जिनका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट में 8 लाख से कम होना चाहिए उनका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, तो वही स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ये टोटल 1 साल का कोर्स है, 12 मंथ का, जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी क्वालिटी द्वारा, मतलब जितने भी ट्रेंड प्रोफेसर्स होंगे यूपीएससी के या फिर स्टेट पीसीएस के, वो आपको पढ़ाएंगे। इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी मतलब मिलेगी आपको टीचिंग की। अगर मान लीजिए आप जैसे यूपीएससी की बड़ी बड़ी कोचिंग्स में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, आपके पास वो उतना पैसा नहीं है कि आप प्रयागराज में जाके या फिर दिल्ली में जाके इसका तैयारी कर सके, तो इसीलिए ये कोर्स तैयार किया गया है बीएचयू की तरफ से कि आप इस ओबीसी और एससी स्टूडेंट्स को इनका लाभ मिल पाए। यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको कोचिंग एट द डैश बीएचयू। यहाँ पे लिखा हुआ ग्रुप ए एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी एंड द ग्रुप ए एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय स्टेट पीसीएस सर्विस कमीशन, यानी अगर आप बिहार से हैं तो बीपीएससी का नाम जानते होंगे, तो वो बिहार के लिए स्टेट पीसीएस सर्विस कमीशन होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है। हर एक राज्य के लिए अलग तैयार किया जाता है, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक होता है जो एक नेशनल में होता है। इसका ड्यूरेशन यहाँ पे बताया गया है कि ये टोटल 12 मंथ्स का है, और इसमें टोटल सीट आपको 100 है, यानी आपको इसमें कंपटीशन फाइट करना होगा। टोटल सीट 100 है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई तो करेंगे, तो इसके लिए आपको एक रिटन एग्ज़ाम देना होगा और इसमें एक इंटरव्यू भी होगा आप लोगों का। मैं इसमें आगे वीडियो में बता दूंगा कि रिटन एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा और इंटरव्यू कितने नंबर का होगा। तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें। ओनली स्टूडेंट्स बिलोंग्स सीएस मतलब एससी एंड ओबीसी स्टूडेंट्स जिसका फैमिली इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, एंड ओबीसी एंड एससी स्टूडेंट्स के लिए ही सिर्फ ये बनाया गया है। बाकी सभी एलिजिबिलिटी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। आपका बैंक अकाउंट में आप ही का नाम होना चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे लेटेस्ट वाला होना चाहिए। कोर्स फी स्टाइपेंड सेंड टू एबव मेंशन्ड वैलिड बैंक अकाउंट, यानी आपको कुछ पैसे वहाँ पे लगेंगे जो आपको वापस कर दिए जाएंगे आप ही के बैंक अकाउंट्स में। और भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी बहुत सारे दिए गए हैं। एज लिमिट आपका होना चाहिए 21 से 35 के बीच में, यानी 21 ईयर से 35 ईयर्स के बीच में आप होने चाहिए, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप उससे कम हैं तो फिर आपके लिए ये कोर्स डिज़ाइन नहीं हुआ है। और भी एलिजिबिलिटी है जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, और कुछ है यहाँ पे। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप किसी और कोचिंग में ऐसे ही व्यवस्थाएं मतलब पहले से बेनिफिट्स उठा चुके हैं तो आपके लिए ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑलरेडी अवेलेबल डैश मतलब एलिजिबल टू अप्लाई, ये वाला जितने भी पहले से स्टूडेंट्स दूसरे किसी इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट किए हुए हैं तो उनके लिए ये कोर्स नहीं है।
तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा काउंसलिंग के टाइम ये सब बताया गया है। पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ एप्लीकेंट एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम 10th क्लास के जितने भी बात के जितने भी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स हैं उन पे आप अपना साइन करके वो सब देना होगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओबीसी एनसीएल एक आता है उस पर भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट यानी आपका लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 8 लाख से कम होना चाहिए। और आधार कार्ड चाहिए, और आधार कार्ड और बैंक अकाउंट आपसे उससे लिंक होना चाहिए, और आप ही का उसमें बैंक अकाउंट का वो आधार कार्ड आपके मतलब नंबर से वो रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद तो और कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ बताया गया है कि 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगेंगे आपको इसमें अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे एग्जामिनेशन का मोड और वेन्यू इंट्रांस एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए बताया गया है। ये आपका एग्जामिनेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही होगा, और फाइनल मेरिट आपका इंटरव्यू और जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसका देखकर मेरिट तैयार किया जाएगा। और पर्सनल इंटरव्यू आपके बीएचयू के बीएचयू सेंटर पे ही होगा जो बीएचयू के कैंपस में ही है। आप गूगल में आराम से डालिएगा तो आपको तुरंत वो मिल जाएगा, ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसका लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है 20 दिसंबर लास्ट डेट है इसका, तो आप अभी अप्लाई कर लीजिएगा, नहीं तो डेट निकल जाएगा तो फिर आप बाद में अफसोस करेंगे। हाँ, तो पैटर्न क्या है पेपर का यहाँ पे दिया गया है। जो भी रिटन एग्ज़ाम पहला होगा वो 300 मार्क्स का होगा, और पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। और इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, अगर एक भी आप गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा उसमें। और पर्सनल इंटरव्यू जो है आपको 100 मार्क्स का होगा, और इसके बाद आपका मेरिट तैयार होगा। अगर आप उसमें आते हैं, टोटल 100 स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है ये कोर्स, तो मेरिट तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। तो आपको एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों में अच्छा परफॉर्म करना होगा। और इसमें सिलेबस भी दिया गया है, तो सिलेबस आप तो पढ़ लीजिएगा। जनरल स्टडीज़ हैं, रीजनिंग एंड ये सब, जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, ग्रामर वोकैबुलरी ये सब, कॉम्प्रिहेंशन सीटीसी। एंड जनरल स्टडी में तो हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट्स, करंट अफेयर्स ये सब है। और बाकी सभी तो आप सब पढ़ सकते हैं। बुलेटिन में आप सिंपली यहाँ पे आइएगा और ये सब पढ़ लीजिएगा। आपको एलिजिबिलिटी मेन था वो दिखा दिए, कितना फ़ी लगेगा वो आपको बता दिए, और एज लिमिट क्या है ये सभी आप देख लिए। कितने सीट्स हैं, एग्जामिनेशन कहाँ पे होगा, बीएचयू के कैंपस में होगा। आपका इंटरव्यू बीएचयू के कैंपस में ही होगा, BHU सेंटर पे। आप गूगल पे डालिएगा, आपको तुरंत लोकेशन बता दिया जाएगा। और भी कुछ डिटेल्स होगा तो आप इसके बुलेटिन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको अप्लाई करना होगा तो यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए आ जाइएगा। यहाँ पे न्यू रजिस्टर्ड साइनिंग करके, रजिस्टर योरसेल्फ करके यहाँ पे आप जाइएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, थैंक यू दोस्तों, यहीं से बताना था मुझे।